माता सीता ने क्यों दिया था गाय, नदी, पंडित व कौवे को श्राप? वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने उन्हें श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा, तो श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेने चले गए। बहुत देर बाद भी जब राम लक्ष्मण नहीं आए तो ब्राह्मण देव ने माता सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया। देवी सीता भी समय को देखते हुए चिंतित होने लगी। तभी राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे ही पिंडदान करने की कामना की। माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करने का निर्णय लिया। देवी सीता ने फाल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाया और वट वृक्ष, केतकी फूल और नदी, गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ की आत्मा इससे बहुत प्रसन्न हुई और देवी सीता को आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फाल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है।